फिलहाल सावन का महीना चल रहा है और इसमें पूजा और विधि विधान का खूब महत्व है और ख़ास करके नदियों के किनारे जो पूजा होती है उसका विशेष महत्व है। लेकिन साबरमती नदी की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं कितनी दयनीय स्थिति है। जलकुंभी देखिए पूरी ग्रीनरी का चादर फैला हुआ, आपको देखने में अच्छा लगेगा, लेकिन पूरी नदी के अंदर इस तरह की जलकुंभियाँ हैं। लोग पूजा करने आते हैं, पूजा करके किस तरह से इसमें कचरा आप पीछे देख सकते हैं, किस तरह से लोग पूजा सामग्री जो है वो इस कचरे में फेंकना पड़ता है, कीचड़ में है उसमें फेंकना पड़ता है। लोगों को बेहद आहत होती हैं धार्मिक भावनाएं। लेकिन फ़िलहाल न तो एएमसी यानी अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को जो उसके पास समय है कि कम से कम नदी को साफ़ सफाई कर सके, न तो गुजरात प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड को। हालांकि कमिश्नर यानी कि अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर और कलेक्टर के अंडर में तमाम चीज़ें आती हैं, लेकिन जिस तरह के हालात, यानी यूँ कहें कि सीधे तौर पर ये पूरी नदी, क्योंकि ऐसे तो ये छठ घाट कहा जाता है, यहाँ पर हर छठ को पूजा होती है, उसके अलावा भी अलग अलग समय में जब भी पूजा विधि होती है तो लोग यहाँ आके पूजा करते हैं। ये इंदिरा ब्रिज के पास में जो छठ घाट है उसका दृश्य है, लेकिन कितनी दयनीय स्थिति जो है वो आप नदी के अंदर जो है वो देख सकते हैं। जो जल कुंभियाँ हैं वो किस तरह से फैली हैं, और मात्र इतना ही नहीं, दूर तक जो आप देख सकते हैं। और आरोप हैं जो स्थानिक विधायक हैं उनका कि इसके अंदर केमिकल का पानी छोड़ा जाता है, और इसीलिए क्योंकि दिख न जाए केमिकल का पानी, इसलिए तंत्र भी साफ़ सफाई नहीं करता। मतलब साफ़ है कि उस केमिकल के पानी से लोगों को बीमारियां हो रही हैं, लोग त्रस्त हैं, लेकिन तंत्र पूरे मामले में जो चुप है, और वो आराम से कह देता है पत्र के माध्यम से, उसकी कोई जवाबदारी नहीं है। यानी आप समझ सकते हैं जिस तरह से पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जिस तरह से नदी को मृतप्राय अवस्था में धकेला जा रहा है, उसके कारण से जो भारतीय संस्कृति है, धार्मिक संस्कृति जो नदियों से जुड़ी है, उस पर जोखिम बना हुआ है, जोखिम में आ गया है। सहयोगी हितेंद्र बारोट के साथ अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। साबरमती अहमदाबाद की जान है और साबरमती नदी में फिलहाल केमिकल युक्त पानी जो आने के कारण अनेक उसके आसपास की जो सोसाइटी है, खास करके सरदार नगर उसके आसपास, उसके जो बोर हैं उसमें वो पानी, केमिकल युक्त पानी, वो धीरे धीरे ज़मीन में जा रहा है और वही पानी बोर के माध्यम से लोगों के घर तक पहुंच रहा है, जिसके कारण बीमारी जो है वो धीरे धीरे इस इलाके में फैलने का डर है। हमारे साथ स्थानिक धारासभ्य यानी विधायक हैं बलराम थवाणी, हम उनसे बात करें कि क्या कारण है और वो अब इसके लिए क्या उपाय या उसके लिए कदम उठा रहे हैं। बलराम जी, खास करके जिस तरह से साबरमती नदी में केमिकल युक्त पानी है, त्यौहार अब धीरे धीरे नज़दीक आ रहा है, आपने संकलन समिति में अपने हिसाब से जो भी रजूआत करनी थी वो की है, क्या रजूआत की है और क्या कारण आप मानते हैं? संकलन समिति के अंदर जो साबरमती के अंदर आज नील जमी हुई है और केमिकल्स युक्त पानी आ रहा है, मैंने कलेक्टर श्री को शनिवार को, हमारी संकलन समिति थी, मैंने उसके अंदर रजूआत की कलेक्टर श्री को कि भाई एक तो साबरमती की सफाई होना ज़रूरी है, क्योंकि हिंदू धर्म के कंटिन्यूस सावन मास से लेके गणपति विसर्जन तक हिंदू धर्म के सभी त्यौहार आते हैं, सभी जातियों के त्यौहार आते हैं और इन त्यौहारों में लोग पूजा पाठ करना, अर्चना करके नदी पे आते हैं और नहा धो के पूजा अर्चना करके वापस अपने घर में जाते हैं। इसलिए साबरमती अपने अहमदाबाद में रिवर फ्रंट बनने के कारण कहीं भी घाट अब इस टाइम नहीं रहा है। साब एक भद्रेश्वर घाट है जहाँ पे हर रोज़ 700-800 लोग आते हैं पूजा पाठ करने, सभी धर्मों के पंडित लोग आते हैं अपने पूजा पाठ करने के लिए और लोगों को साथ लाते हैं। तो वहाँ पे एक नील जमने के कारण और पानी गंदा होने के कारण लोग, पंडित जियों वगैरह मुझे शिकायत करते हैं, लोगों की शिकायत है और बारंबार मैंने जीपीसीपी में कलेक्टर की मीटिंग में रजूआत की है इस बात की। पर एक थोड़े दिन पहले हमारे सरदारनगर विस्तार के अंदर काफ़ी सोसाइटियों का मुझे फ़ोन आया कि पानी येलो कलर का आ रहा है, जो उनकी पर्सनल बोर है। मैं स्तर पे गया, देखा कि ये येलो कलर का पानी आ रहा है। हमने ऊपर जीपीसीपी वाले भी आए थे, सर्च करके गए हैं, उन्होंने भी कबूला कि येलो कलर का पानी आ रहा है। ये येलो कलर का पानी जो आ रहा है, हमारे नरोड़ा के एंड में जीआईडीसी है। मुझे ये लगता है कि जितनी भी केमिकल्स की फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे उन्होंने रीबोर किया है, रीबोर करके ज़मीन में पानी उतारा है। उसके कारण ये एयरपोर्ट सर्कल तक ज़मीन के अंदर येलो कलर का केमिकल युक्त पानी आ रहा है
मैंने कलेक्टर श्री को उस दिन संकलन समिति में लिखित में दिया है, जीपीसीपी वालों को दिया है और कॉरपोरेशन में भी कहा है कि इसके ऊपर तात्कालिक एक्शन उठाइए कि 350 बोर है, किसी की 400 फुट है, किसी की 500 फुट है। केमिकल युक्त पानी जो आ रहा है ये आगे चल के बीमारी होगी, बीमारी फैलाएगा और लोगों का ये पूरा विस्तार पीने के लिए पानी लायक नहीं रहेगा। इसलिए तात्कालिक उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। खास करके आपने कहा कि ये रातों रात तो हुआ नहीं होगा, ये काफ़ी अरसे से ये चल रहा होगा तब हुआ होगा। क्या इसके पहले कोई आपने रजूआत की थी और उस रजूआत का क्या परिणाम आया? इससे पहले भी मैंने रजूआत की थी, तभी जीआईडीसी की जो आजू बाजू सोसाइटी थी उनमें केमिकल का पानी आता था। उसके बाद भी मैंने काफ़ी बार रजूआत किया था और कुछ बार एक्शन भी लिया था। कुछ कनेक्शन कॉरपोरेशन ने बंद भी किए थे जो गैरकायदे से कनेक्शन थे। फिर इस बार ये जो मैंने परिणाम देखा तो मुझे थोड़ा दुख लगा कि इतना हद तक पानी आ गया है कि 15 किलोमीटर का अंतर है सरदन एयरपोर्ट सर्कल और जीआईडीसी का। 15 किलोमीटर तक ज़मीन में गंदा पानी आया है। और जब मैंने आंखों से देखा, सोसाइटी में विजिट की, मैंने 20 एक सोसाइटी में विजिट की तो उसमें परिस्थिति ऐसी थी। उसके बाद मैंने ये लिखित में डिपार्टमेंट को दिया है। डिपार्टमेंट ने मुझे खातरी दी है कि 15 दिन के अंदर हम ये पूरा कंप्लीट होके कर लेंगे। जिन जिन भी समझो रीबोर किया है या गैरकायदे से कनेक्शन किए हैं केमिकल्स की फैक्ट्री वालों ने, उनको पकड़ के हमसे जो होगा हम उनको दंड सजा वगैरह जो भी कोई निर्णय लेगा हम लेंगे। और आपको जो ज़मीन में गंदा पानी आ रहा है या साबरमती में गंदा पानी आ रहा है इसका निकाल करके देंगे। क्योंकि इस टाइम पे ये 2 महीने धार्मिक हैं, हर समाज के वार त्यौहार आते हैं। बात मेरा यही है बलराम भाई कि हिंदुओं का धार्मिक त्यौहार, नदी में अगर साफ पानी रह रहे हैं और खासकर जो आप जिस आप समाज से हैं, सिंधी समाज से, उनका भी चालीसा चल रहा है, उसमें उसमें भी खासकर नदी और ये सब का महत्व होता है। ऐसे में अगर गंदा पानी आएगा तो फिर लोग जो हैं वो कैसे अपनी धार्मिक जो अनुष्ठान है वगैरह कर पाएंगे? नहीं, सरकार ने अपने डिपार्टमेंट ने खातरी दिया है, कलेक्टर श्री ने, जीपीसीपी वालों ने, कॉरपोरेशन के 15 दिन के अंदर इसकी टोटली हम इसका निकाल ला देंगे। और जो भी जिस तरह भी ये समझो कोई गैरकायदे से कनेक्शन हुए हैं या रीबोर के थ्रू आया कि जैसे भी है, अब डिपार्टमेंट का काम है इनको क्लियर करना। किस तरह वो करते हैं, क्या एक्शन लेते हैं, वो डिपार्टमेंट का काम है। मुझे संतोषकारक जवाब मिला है कलेक्टर की तरफ से। हम 15 दिन के अंदर इसके ऊपर पूरा एक्शन लेके ज़मीन को जो केमिकल्स का पानी जा रहा है वो बोर बंद करवाएंगे और नदी के अंदर भी साफ़ पानी आ जाएगा। नहीं छोड़ेंगे, अगर लीकेज कहीं भी है उसको बंद करेंगे, सील करेंगे। खास करके नदी वगैरह की जो जवाबदारी है यहाँ पर कॉरपोरेशन क्षेत्र में थी, कॉरपोरेशन इस संदर्भ में क्या, आपने तो कलेक्टर को कहा है लेकिन कॉरपोरेशन की जवाबदारी भी कोई है? संकलन समिति कलेक्टर में हुई थी तो मैंने पहले कलेक्टर होगा, अब कॉरपोरेशन में होगी तो कॉरपोरेशन को भी लिखित में दूंगा। अपन कॉरपोरेशन वालों को भी लेटर कलेक्टर श्री ने भेजा था, उसमें कॉरपोरेशन वाले ने हाथ ऊंचा कर दिया, ये हमारे में नहीं आता है, जीपीसीपी वालों का है, डिपार्टमेंट है। तो ठीक है, डिपार्टमेंट है। सिर्फ मैं कलेक्टर को इतना कहा था कि मैं बारंबार रजूआत करता हूँ, कलेक्टर, कॉरपोरेशन और जीपीसीपी आपस में संकलन नहीं है, एक दूसरे को फॉलोअपिंग नहीं करते हैं, इसकी वजह से काम डिले हो रहा है। मैंने कहा फॉलोअपिंग हो तो कब का ये एक्शन हो जाता, इनके ऊपर एक्शन कार्रवाई हो जाती। कलेक्टर ने और डिपार्टमेंट ने भी अपनी भूल स्वीकारी है, समझा। और ठीक है, मैं तो एक पब्लिक का प्रतिनिधि हूँ, सरकार में भी हूँ चालू, मेरे को दोनों बाजू से अपना हाथ बराबर रखना है। मुझे अपने डिपार्टमेंट पे ऊपर, कर्मचारी डिपार्टमेंट पर भरोसा है, कलेक्टर पे भरोसा है कि 15 दिन की इन्होंने मुझसे टाइम मांगा है, 15 दिन के अंदर पब्लिक को संतोष हो जाएगा, मेरी विधानसभा के हर सोसाइटी वालों को संतोष हो जाएगा, उसके साथ मुझे भी संतोष हो जाएगा, मुझे विश्वास है। खास करके आपने कहा कि 15 किलोमीटर दूर जो है वो जो जीआईडीसी है वो है, वहाँ से 15 किलोमीटर दूर अब पानी पीला या अलग अलग प्रकार की आ रही केमिकल हैं। आपको लगता है कि स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा जोखिम है, क्योंकि इतना दूर पानी आ जाना, इसका मतलब जीआईडीसी की तरफ से कितना नीचे पानी उतारा गया होगा कि वो पानी नदी के माध्यम से यहाँ तक आ गया? नहीं, नदी के माध्यम से पानी आ गया, ज़मीन के अंदर तो नदियाँ बहती रहती है, कोई 200 मीटर 200 फुट पे है, कोई 300 फुट पे, 400 फुट पे है, ज़मीन के अंदर नदियाँ, पानी कभी रुकता नहीं है, पानी को जहाँ रास्ता मिलता है आगे बढ़ता जाता है। बराबर अपने ये जो काम हुआ है, जिसने भी किया है, किसी फैक्ट्री वालों ने किया है या ये क्या बताएं कनेक्शन के थ्रू, जिन्होंने भी काम किया है, बहुत गलत काम है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का काम किया है। और आदमी को सोचना चाहिए, जिन्होंने ये काम किया है वो एक भी खुद भी तो आदमी है जो फैक्ट्री चलाते हैं, कि लोगों को अधिकार नहीं है कि किसी की जीवन से खिलवाड़ करने का। ये जो भी काम किया है गलत हुआ है।
और मैं तो यही कहूँगा भगवान को सतबुद्धि देवे कि ठीक है, अपनी लालच के लिए दूसरे का जीवन खतरे में न डालें, यही प्रार्थना करूँगा मैं। 15 दिन का समय दिया है, अगर 15 दिन में अगर आपको विश्वास तो है कि अगर काम आपका हो जाएगा, आपको अनुकूल जवाब मिले, अगर नहीं होता है कोई काम तो इसके बाद आप क्या करेंगे? नहीं होता है तो मैं सीएम साहब को, जैसे पार्टी में सीएम साहब को रजूआत करूँगा, समझा, ऊपर रजूआत करूँगा। और मुझे विश्वास है क्योंकि मैं रनिंग सरकार में हूँ, मैं वर्षों से हूँ, आज का नहीं हूँ, 15 साल में कारपोरेटर भी रहा हूँ। ऐसा नहीं है, डिपार्टमेंट में मुझे पूरा भरोसा है, जो अधिकारी कहते हैं या जवाबदार आदमी कहते हैं वो होता है काम, ऐसा नहीं कि नहीं होता है। विश्वास रखना, ट्रस्ट रखना भी हमारा धर्म तो है। उनके हाथ में जादू तो नहीं, हो जाएंगे, वर्क करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद जहाँ जहाँ कमजोरी होगी या लीकेज होगा उसको सील करेंगे। समय तो देना ही देना है, समझा। और मुझे विश्वास है अधिकारियों के ऊपर, डिपार्टमेंट के ऊपर, कलेक्टर के ऊपर कि हम इस काम में सक्सेस जाएंगे। स्वाभाविक है, बलराम थवानी जी ने अपनी शिकायत भी मीठे स्वर में रख दी है और कहा है कि उनको विश्वास है कि अधिकारी काम करेंगे, अगर नहीं होता है तो उनके पास आखिरी हथियार सीएम के पास यानी कि मुख्यमंत्री के पास जाकर अपनी फरियाद करना है। यानी अधिकारियों को और उन लोगों को इस बात का ध्यान रखना होगा जो लोग केमिकल ज़मीन में डालकर उसे दूषित कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी के साथ मजाक कर रहे हैं, उनके साथ लापरवाही कर रहे हैं और लोगों की ज़िंदगी जो है वो जोखिम में डाल रहे हैं। अनिल पटेल, पंचायत टीवी, अहमदाबाद। डिपार्टमेंट में करना चाहिए, मिनिस्टर को पास नहीं, सीएम को नहीं. मैं करें सीएम तो કિરીટ સિંહમાં જ આવે ને આપ્યો છે બધાને લેટર. દેશે આખા નેશનલ લેવલ ઉછળ્યો છે ને, શક્તિસિંહ બી ઉછાળે છે, રાજ્યસભામાં ઉઠાવે ને તો. સાબરમતીમાં? હા, અચ્છા. સાબરમતી મુદ્દાને ઉઠાવ્યો છે. તમારો વિષય થોડો અલગ છે, અંદર ઉતારે, બોરિંગ કરે, રિબોરિંગ કરે, બાકી ઇસ્યુ તો ચાલુ જ છે.